Hello students, I welcome you to my channel सर्वेश इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपके सामने नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं और आप जानते होंगे कि इस वक्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे कॉमन नाउन के विषय में। कॉमन नाउन क्या है और कॉमन नाउन के कुछ रूल्स क्या हैं। तो हमने बताया था कॉमन नाउन से जो फर्स्ट रूल पढ़े थे यही पढ़े थे कि कॉमन नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है कब सिंगुलर होता है और कब नहीं, सिंगुलर नहीं, मतलब कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर है कब कैपिटल होता है और कब स्मॉल होता है। तो हम आपको बताए थे कि कॉमन नाउन जब किसी सेंटेंस को शुरू करता है तो उस कॉमन नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल होगा। फिर क्या बताए थे कि कॉमन नाउन अगर किसी सेंटेंस में प्रयुक्त होता है, मतलब अगर सेंटेंस शुरुआत नहीं करता तो उसका जो पहला अक्षर होता है हमेशा स्मॉल लेटर में होता है। राइट, क्लियर। अब लोग आगे बात करते हैं। फिर दूसरी कक्षा में बताए थे आपको कि कॉमन नाउन के पहले कब द लगता है। द का मतलब THE अर्थात आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले कब होता है कब नहीं होता है, प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया है कि जब कॉमन नाउन जाति को बताता है तो उस कॉमन नाउन पहले द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कॉमन नाउन अपने प्लूरल में होता है अर्थात बहुवचन में होता है तो उस कंडीशन में हम लोग प्लूरल नाउन के पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। आज आपके सामने जो मैं रूल लेकर मौजूद हूँ, ये रूल यह कहेगा कि देयर आर सम कॉमन नाउन्स, कुछ ऐसे कॉमन नाउन्स हैं जिनके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन क्यों नहीं प्रयोग करेंगे ये हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। तो पूरा अंत तक बिल्कुल गौर से कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को देखिएगा। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट दोज वर्ड बिफोर विच वी डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल द। चलिए हम बात करते हैं। लिसन टू मी अटेंटिवली, मेरी बात तो लोग गौर से सुनिएगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मेरा जो रूल है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड हो, ठीक, वैसे मेरे ख्याल से थर्ड ही रहेगा। थर्ड कर देते हैं इसको। ये जो मेरा थर्ड रूल है ये कहता है when someone, जैसे कि पता होगा आप कहते हैं कि पिताजी एक अध्यापक है, मेरा भाई एक अध्यापक है, राइट, मेरी बहन एक नर्स है, पिताजी किसान है, ऐसा लोग बोलते होंगे। दादाजी एक अवकाश प्राप्त वकील है। तो हम अपने परिवार के लिए कुछ वर्ड का प्रयोग करते हैं, कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं पापा, बोलते हैं मम्मी, बोलते हैं सिस्टर, ब्रदर, ठीक, डैड, फादर इत्यादि आप बोलते होंगे। तो उसी से रिलेटेड आज से हमारा यह रूल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि वेन का मतलब क्या होता है। वेन का मतलब होता है जब। वेन मीन्स जब। समवन मीन्स कोई। जब कोई आप व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति यूजेज मीन्स प्रयोग करता है,
प्रयोग करता है। फैमिली रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब पारिवारिक संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला अगर कोई वर्ड प्रयोग किया जाता है, पापा मम्मी, फादर मदर, सिस्टर ब्रदर, ठीक ना, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, अंकल आंटी इत्यादि परिवार से संबंधित अगर कोई वर्ड है तो डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल होता कौन आपका है? द। डेफिनेट कौन होता है? द। तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम उस वर्ड के पहले नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आई? मतलब मैंने बोला जब कभी भी फादर आ जाए द फादर नहीं करेंगे, मदर आ जाए द मदर नहीं करेंगे, ब्रदर आ जाए द ब्रदर नहीं करेंगे, ग्रैंडफादर आ गया द ग्रैंडफादर नहीं करेंगे, ग्रैंडमदर आ गया द ग्रैंडमदर नहीं करेंगे, आंटी है द आंटी नहीं करेंगे, अंकल है द अंकल नहीं करेंगे। तो द तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे कुछ और तो लगा सकते हैं ना। तो जो आप सोच रहे हैं बेशक लगा सकते हैं। आप क्या सोच रहे बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग बोलेंगे कि मेरे 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 पिताजी, मेरी माँ, उसकी माँ, तुम्हारी माँ, तो उन इस केस में हम पॉजिटिव केस हिज, हर, आवर, योर, माई लगा सकते हैं, लेकिन द का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप द का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। तो हमने ही बताया कि वेन एवर, जब कभी भी, वी यूज फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, पारिवारिक संबंधों वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो इन दैट कंडीशन वी डोंट यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर दैट वर्ड्स। तो उन शब्दों के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए इस पर कुछ एग्जांपल्स में दिया हुआ है और एग्जांपल्स में कुछ एरर्स हैं। उन एरर्स को दूर करेंगे और सेंटेंस क्या करें हम लोग राइट करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। मेरा दावा है कि आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि जब पारिवारिक एक्सप्रेशन और वर्ड्स होंगे तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जांपल में आते हैं डायरेक्ट, राइट। कोई डाउट? तो देख होंगे कि द ब्रदर विल कम सून, मतलब भाई जल्दी ही आएगा, भाई जल्दी ही आएगा। आप ऐसे तो सकते हैं कि मेरा भाई जल्दी ही आएगा, लेकिन जब मेरा रहेगा, जब माई का प्रयोग होगा तब तो वैसे ही नहीं रहेगा, राइट। लेकिन जब ब्रदर यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग हैं, ब्रदर है ना यहाँ पर, तो देख रहे पारिवारिक संबंधों को अभिव्यक्त करने वाला, परिवार से रिलेटेड है ना। जब परिवार से रिलेटेड है तो इस ब्रदर के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात क्या करें इसको हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा ब्रदर, ब्रदर विल कम सून। इसका जो मैंने रूल बताया है कि व्हेन एवर ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कॉमन नाउन, इन दैट केस द फर्स्ट लेटर ऑफ कॉमन नाउन शुड बी कैपिटल। मतलब अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत कॉमन नाउन से होती है तो उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अतः मैंने बी क्या लगा इसमें है? कैपिटल लगा है। बिल्कुल सेंटेंस का हमारा अब राइट, क्लियर। फिर देख रहे होंगे द मम्मी, तो आप लोग जानते होंगे मम्मी, माँ, मम, मम्मा, मदर, आप ऐसे बोलते होंगे, अम्मा बोलते होंगे ऐसे आप। तो चाहे मम्मी हो चाहे अम्मा हो, ठीक है, अपनी माँ को जो भी बोलते होंगे आप लोग, उसके भी पहले ये तो पारिवारिक है ना, परिवार संबंध है कि नहीं है ना, तो इसके पहले किसका प्रयोग, द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? लिखेंगे कैपिटल एम,
फिर मम्मी इज हियर, राइट। देख रहे हैं कॉमन नाउन है तो मम्मी हमारे लिए क्या हो जाएगा, राइट, क्लियर। फिर द फादर इज नॉट एट होम, माने पिताजी घर पर नहीं है, पिताजी घर पर नहीं है। तो जब पिताजी घर पर नहीं है तो आप अपने ही पिता की बात कर रहे हैं ना, बोलिएगा। तो पिताजी आपके घर के हैं, आपके परिवार के हैं, अतः इसके पहले तक का प्रयोग नहीं होगा। तो जब इसको बनाएंगे सेंटेंस राइट करेंगे तो हम जानते हैं कॉमन नाउन है, अतः उस कॉमन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, क्योंकि वह कॉमन नाउन क्या शुरू कर रहा है, सेंटेंस को शुरू कर रहा है, क्लियर। अब क्या हो जाएगा हमारा, राइट। द सिस्टर कुक्स फूड वेल, मतलब इसका अर्थ है बहन चाहे दीदी खाना अच्छी तरह बनाती है, राइट। आप सिस्टर को दीदी बोलते हैं, छोटी है तभी बड़ी तभी बोलते हैं ना, बहन बोलते हैं। तो सिस्टर कुक्स फूड वेल, बहन खाना अच्छा बनाती है। तो जब यहाँ पे सिस्टर है अर्थात कॉमन नाउन है, अब परिवार से रिलेटेड है, अतः द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिस्टर। और फिर क्या हो जाएगा, कुक्स फूड और वेल, राइट। अगर आप चाहें तो हम माई का प्रयोग कर सकते हैं कि मेरी बहन अच्छा खाना बनाती है, अच्छा माई करेंगे जब लिखेंगे कैपिटल माई, ये क्या होगा तब स्मॉल होगा, राइट। द आंट सर्व्ड द ग्रैंडफादर, माने चाची जी दादाजी की सेवा करती थी, राइट। तो आप देख रहे होंगे हमारे घर में दो लोग हो गए, एक आंट हो गई और एक कौन हो गया, ग्रैंड मदर, नहीं ग्रैंड फादर। तो जब ग्रैंड फादर भी कॉमन नाउन, आंट भी कॉमन नाउन, और दोनों आपके परिवार के ही है ना, और जब परिवार के हैं तो यहाँ से भी दो हट जाएगा, यहाँ से भी दो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तब क्या हो जाएगा आपका, आंट सर्व्ड और ग्रैंड फादर, राइट। तो देख पा रहे होंगे यह कॉमन नाउन से सेंटेंस शुरू है ना, और जब सेंटेंस कॉमन नाउन शुरू होगा तो बताओ उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर का होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो सेंटेंस क्या है हमारे बिल्कुल राइट है। फिर द ब्रदर प्लेज क्रिकेट वेल, तो क्या करें आप लोग, ब्रदर क्या है, ब्रदर, ब्रदर का कॉमन नाउन है ना। तो जब कॉमन नाउन है अब परिवार से रिलेटेड है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। आज हम नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा ब्रदर, बाकी जो का क्यों हो जाएगा, ये बी हमारे क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में, राइट। फिर देखते हैं द माई ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसके पहले मैंने बताया है कि अगर कॉमन नाउन है और परिवार से रिलेटेड है तो अगर सिर्फ वह नाउन कॉमन नाउन है, अगर उस पर द लगाना है तो नहीं लगेगा, राइट। लेकिन मैं बोला है कि अगर द नहीं है, द को हटा करके माई चाहे आवर चाहे योर चाहे हिज चाहे हर चाहे देयर लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं, राइट। देख रहे हैं आप लोग, ये आपका कॉमन नाउन दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिए, इसे बोलते हैं पॉजेसिव केस। क्या बोलते हैं, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। और हम कॉमन नाउन के पहले पॉजेसिव केस लगा सकते हैं लेकिन द का प्रयोग नहीं होगा। तो अब जो हमारा राइट होगा ये हो जाएगा माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंडफादर इज टू ओल्ड, मेरे दादाजी बहुत ही बूढ़े हैं, राइट। यार देखो अब देख रहे होंगे ये कॉमन नाउन है, ये स्मॉल है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि अब सेंटेंस को कौन शुरू कर रहा है, माई शुरू कर रहा है, और माई का पहला अक्षर कैसा है, कैपिटल लेटर में है, राइट। द हर
ग्रैंडमदर टेल्स अस स्टोरी, मतलब उसकी दादी माँ क्या करती है, हम लोग कहानी सुनाती हैं। तो देखो अब उसके लिए उसके परिवार का प्रयोग किया गया ना, तो अब यहाँ पर ग्रैंडमदर तो कॉमन नाउन है, लेकिन उसके पहले क्या दिया हुआ है, पोजेसिव केस भी दिया हुआ है, और क्या दिया आपका डेफिनेट आर्टिकल। जैसे डेफिनेट आर्टिकल क्या करेंगे, हटा देंगे, अगर हटा देंगे तो हो जाएगा सेंटेंस हर ग्रैंड मदर टेल्स अस स्टोरी, जो का तो लिख दीजिएगा। ठीक, तो देख रहे हैं आप लोग, ये सेंटेंस किससे शुरू है, हर से शुरू है, तो हर का एज क्या है, कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। क्लियर। द माई सन इज इंटेलिजेंट। अब देखिए, अब बात किसकी आ गई, अपने बेटे की आ गई। आगे जब परिवार की बात है, तो जब परिवार की बात आ गई तो सन दिया हुआ है, उस पर किसका प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव केस। अब जानते हैं पॉजिटिव केस जो नाउन के साथ संबंध बताने का काम करता है, जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, ठीक ना, माई फादर, ठीक ना, ऐसे होता है। माई फ्रेंड, योर सिस्टर, योर डॉटर, ये पॉजिटिव केस होता है। तो जब कॉमन नाउन के पहले पॉजिटिव केस भी आ जाए ना, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई सन इज, फिर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट। राइट। इसमें क्या है, डॉटर, डॉटर क्या होता है, बेटी, माने बेटी एक डॉक्टर है। राइट। तो अब देख पा रहे होंगे ये आपका परिवार से रिलेटेड है, आता हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर इज ए डॉक्टर। अगर आप चाहें तो माई लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते भी कोई बात नहीं है, तो हमारा क्या गया सेंटेंस, बिल्कुल राइट हो गया। तो ये रहा आपका जो एक तरह से कह सकते हैं एक्सेप्शन या अपवाद या रूल, या चाहे जो बोलिए, कि अगर कभी भी परिवार से रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग दो का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि पॉजिटिव केस माई, योर, आवर, हिज, हर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो आफ्टर वाचिंग माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।